हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ बारात कंपनी की स्टारकास्ट है। संदीपा से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं बारात कंपनी के बारे में। संदीपा, सबसे पहले तो फिल्मी मंत्रा पर बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू। संदीपा, सबसे पहले अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए, क्योंकि बहुत ही ट्रेलर लोगों ने देख लिया, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत सारी मैसअप होने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस किरदार को लेके, क्योंकि पहली बार मैं एक ऐसा किरदार कर रही हूँ जो एक तो मुझसे बहुत ही अलग है। किरदार का नाम महक शर्मा है और एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो दिल्ली बेस्ड है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो लखनऊ में रहते हैं। शी इज़ ग्रोन अप इन लखनऊ और किसी वजह से वो लखनऊ आती है और उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, दैट्स व्हाट द जर्नी इज़। और बहुत ही वाइब्रेंट लड़की है, टुडेज़ गर्ल, बहुत प्रैक्टिकली सोचती है, इमोशनली डिसीजंस नहीं लेती है। वो शायद उसका उसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि वो कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाती है। तो या शी इज़ अ फन टुडेज़ गर्ल, बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है और इक्वालिटी को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है इन हर हेड अबाउट हर ओपिनियंस अबाउट हाउ मेन एंड वुमेन शुड बी। और या ऐसे ही है। जैसे हमने पोस्टर में देखा कि यहाँ प्यार करना मना है, तो ऐसा क्यों? वो तो आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि क्यों है ऐसा। क्योंकि फिल्म का नाम बारात कंपनी है लेकिन प्यार का नाम मना है, तो ऑडियंस को अगर थोड़ा कुछ अगर हिंट देना चाहे आप। वो आप प्लीज़ 28 जुलाई को थिएटर्स में जाइए और आपको पता चलेगा क्यों कि इमू ऐसा क्यों बोल रहा है कि यहाँ प्यार करना मना है। इसके अलावा यहाँ पर अरेंज मैरिज की बात हो रही है। अभी छोटे गांव में या फिर छोटे शहरों में ऐसी मतलब होता है कि प्यार करने से बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलें पैदा हो जाती है, और अरेंज मैरिज करना मतलब लोगों के इसमें कास्ट में होता है, लेकिन प्यार कर देते तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेल, आई थिंक ये सिर्फ छोटे शहरों में नहीं है, बड़े शहरों में, बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहरों में भी ये काफ़ी प्रॉब्लम है कि कई लोग अपनी कास्ट में और अपने क्लास में ऐसे ढूंढते हैं, और जब कोई लड़का या लड़की किसी और रिलीजन में या कास्ट में अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी फिल्म इसी मुद्दे को लेके एक मैसेज भी देती है कि इट्स देयर आर लॉट, बिकॉज हमारी फिल्म में एक जो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी है, और जो यंगस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी है। ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू वो गलत है, और हमने फिल्म के थ्रू भी ये नहीं कहा है। इट्स जस्ट दैट देयर आर टू ओपिनियंस, और कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है वो आपको फिल्म के थ्रू ज़रूर पता चलेगा। करेक्ट। इसके अलावा जो फीमेल सेंट्रिक फिल्म है इन दोनों काफ़ी अच्छा कर रही है, तो ऐसा कोई किरदार है जिसके ऊपर आप बायोपिक करना चाहें, या फिर ऐसी कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी या फिर ऐसी कोई भी पर्सनालिटी हो जिसके ऊपर आप बायोपिक करना चाहें, अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? इंदिरा गांधी। आई थिंक वो बहुत ही मिस्टीरियस और इंट्रीगिंग पर्सनालिटी रही हैं, और मैं चाहूँगी कभी ना कभी तो उनके ऊपर अगर बायोग्राफी बने तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। करेक्ट। इसके अलावा आपने कहा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल है जो इस फिल्म में जो आप प्ले कर रही है किरदार, तो आप रियल लाइफ में कैसी, अगर हमारी ऑडियंस को बताना चाहें, आप किस तरह की गर्ल है और क्या कुछ करना पसंद करती है आप रियल लाइफ में? मैं बॉम्बे की नॉर्मल लड़की हूँ जो आई एम फन लविंग पर्सन, और हंसी मजाक और छिछोरी हरकतें करती रहती हूँ, बट कहीं ना कहीं लिटिल बिट ऑफ महक जो कैरेक्टर है उसकी कुछ चीज़ें मुझसे सिमिलर हैं, जैसे कि वो इक्वालिटी को लेकर या प्रैक्टिकलिटी को लेकर, वो सारी चीज़ें बहुत सिमिलर है, तो इसलिए थोड़ा ईजियर हो गया अंडरस्टैंड करना कैरेक्टर। और ऑफ कोर्स अफजाल ने इतना डिटेल्ड एनालिसिस मुझे बताया था महक के बारे में, और ऑफ कोर्स पूरी स्क्रिप्ट के बारे में। वो अपने एक्टर्स को बहुत डिटेल्ड बैकग्राउंड रिसर्च करवाते हैं, और सब कुछ आपको पता होता है कि वो ये क्या सोच रहा है और क्या नहीं सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू मिक्स माई पर्सनैलिटी विद महक's पर्सनैलिटी। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि वो भी आजकल की लड़की है, बहुत प्रैक्टिकल है और गो गेटर है, अपने काम को लेके बहुत सीरियस है, कुछ करना चाहती है लाइफ में, और सिर्फ वो ये नहीं है कि वो उसकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप हो गई तो उसी में चली जाएगी। शी कीप्स हर प्रोफेशनल लाइफ एंड हर पर्सनल लाइफ वेरी वेरी सेपरेट, एंड शी नोज़ कि दोनों को एग्जिस्ट कर सकती है। क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभी हम बहुत फिल्मों में देखते हैं प्यार को लेके फिर सब कुछ भूल जाते हैं लोग, जो एक्चुअल शायद उतना नहीं होता है। वी आर ट्राइंग टू शो कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस कर सकती हैं। मतलब फिल्म जो है हंसते हंसते एक अच्छा सा मैसेज भी देगी पेरेंट्स को और यंगस्टर्स को भी। एब्सोल्युटली। और रोमांटिक कॉमेडी है तो बहुत सारी रोमांटिक और कॉमेडी मिलेगी आपको। ये जो 3 लड़के दिख रहे हैं आपको, इन्होंने खूब कॉमेडी करी है, तो पूरी फुल ऑन एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है।
बिगनिंग से लेके एंड तक आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म कब खत्म हो गई, 2 घंटे में फिल्म खत्म हो जाती है और ना यू डोंट इवन रियलाइज कि कब खत्म हुई। राइट, जैसे हमने देखा कि ट्रेलर में आप लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था, कितना एंजॉय किया आपने शूट? जो आपने स्क्रीन पे देखा उससे भी कहीं ज़्यादा। एक्चुअली ये बहुत एक कैसे क्या कहूँ, अफजाल की एक खासियत है, वो जब एक्टर्स को साथ में लेकर आते हैं तो एक फैमिली और एक तो हम सब एक वी आर क्लोज टू ईच अदर्स एज, और तो बॉन्ड बहुत अच्छे हो गए थे। इनफैक्ट अनुरिता झा जो मेरी बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रही हैं, यास्मीन, आई थिंक वो मेरी एक्चुअल में बेस्ट फ्रेंड बन गई है। और जो कि बाकी के भी हैं, जो जैक्सन है, रानी है, सब हमने बहुत मज़ा किया है। हमने लखनऊ में ऑलमोस्ट 1 महीना शूट किया है और बहुत बहुत मज़ा आया। और इसका श्रेय मैं अर्चना चंदा को भी देना चाहूँगी, जो हमारी फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, बिकॉज शी मेड श्योर दैट द एनवायरनमेंट वाज वेरी वेरी ईजी टू वर्क विद। हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। जो हमें चाहिए था वो हमें हमेशा मिल जाता था। और हम जो बेवकूफ़ियाँ करते थे सेट पे वो सह लेती थी, कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि हम बहुत शोर मचाते थे। आप यू कैन इमेजिन जब इतने सारे लोग एक साथ होंगे तो क्या होगा। तो बहुत मज़ा आया शूटिंग के दौरान, और शूटिंग ख़त्म हुई पता भी नहीं चला। और ऑफ कोर्स शूटिंग के बाद भी अब हम सब हैंग आउट करते हैं एंड वी ऑल बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ऑडियंस बहुत ही जल्दी सिनेमाघरों में पहुंचने वाली है फिल्म देखने के लिए, कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को, अपने ऑडियंस को? प्लीज़ 28 जुलाई को हमारी फिल्म आ रही है, बारात कंपनी। गो टू द थिएटर्स, वॉच द फिल्म, सपोर्ट अ फिल्म। इट्स अ लाइट फिल्म जो आजकल के यंगस्टर्स रिलेट कर पाएंगे, पेरेंट्स रिलेट कर पाएंगे। हंसी मजाक वाली फिल्म है, एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है, तो प्लीज़ जाइए और हंसिए खूब सारा। तो गाइस 28 जुलाई को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तो जुड़े रहिए फिल्मी मंत्रा के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।